हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अभी आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के स्रोत को। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935 1935 के अधिनियम को देखते हैं। इस अधिनियम से हमने क्या क्या लिए हैं तो न्यायपालिका की संरचना, लोक सेवा आयोग, संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, और हमने क्या लिया यहाँ से प्रशासनिक विवरण। ये हमने कहाँ से लिया 1935 के अधिनियम से। ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है वेस्टमिंस्टर प्रणाली, जिसको संसदीय शासन, ठीक है, ये हमने कहाँ से लिया ब्रिटेन से। विधि निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिकता, संसदीय प्रणाली, द्विसदनीय व्यवस्था, विधायी प्रक्रिया और कानून का शासन, ठीक, ये सब भी हमने कहाँ से लिए हैं ब्रिटेन से। ठीक है, विधि निर्माण, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, संसदात्मक प्रणाली, विधायी प्रक्रिया, कानून शासन, ठीक है, कानून का शासन, ये हमने कहाँ से लिया है, ये सभी हमने लिया है ब्रिटेन से। सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, ये भी ब्रिटेन से लिया है। संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से लिया हमने। विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका को कहाँ से लिया है ब्रिटेन से। अब हम देखते हैं यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है तो प्रस्तावना रखने की अवधारणा, ये कहाँ से लिया हमने यूएसए के संविधान से। मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, हमारी न्यायपालिका कैसी है, स्वतंत्र है, ये कहाँ से लिया हमने तो यूएसए के संविधान से लिया है। न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को अगर हटाना है तो ये भी हमने कहाँ से लिया यूएसए से। ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद है और लोक जनहित याचिका, ठीक है, जो PIL दायर होता है, ये हमने कहाँ से लिया है, ये भी हमने यूएसए के संविधान से लिया है। अब हम अगला देखते हैं न्यायिक पुनरावलोकन, और संविधान ही क्या है हमारे देश में सर्वोच्च है, ये भी हमने कहाँ से लिया यूएसए से। आयरलैंड से हमने क्या लिया तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, ठीक है, ये भी हमने कहाँ से लिया आयरलैंड से। और राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन होता है, कितने सदस्यों को 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नामांकित करते हैं, ये भी हमने कहाँ से लिया आयरलैंड से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का, ठीक है, सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हमने आयरलैंड से लिए हैं। कनाडा से क्या लिया है तो संघात्मक व्यवस्था कनाडा से। राज्यपाल की नियुक्ति कौन, केंद्र सरकार करेगी। और शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्ति किसके पास होती है, केंद्र के पास, ये भी हमने कहाँ से लिया है कनाडा से। तो संघात्मक व्यवस्था राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा, और शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्ति केंद्र में होती है, ये हमने कनाडा से लिया है। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था भी कहाँ से लिया कनाडा से। और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, ये भी हमने कहाँ से लिया कनाडा से। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, संयुक्त बैठक है ना, इसका आर्टिकल होता है 108 के अंतर्गत आता है। व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, ये भी हमने कहाँ से लिया है ऑस्ट्रेलिया से। फ्रांस से हमने क्या लिया है स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और गणतंत्र व्यवस्था, हमने कहाँ से लिया फ्रांस से। साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, साउथ अफ्रीका से। राज्यसभा में सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो हमने कहाँ से लिया है, ये भी साउथ अफ्रीका से। जर्मनी से हमने क्या लिया है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन की अवधि को संदर्भित करता है ये, ठीक है, ये हमने जर्मनी से लिया है। सोवियत संघ, ठीक है, USSR से लिया है मौलिक कर्तव्य। प्रस्तावना में न्याय की विचारधारा को भी हमने कहाँ से लिया है, ये भी हमने कहाँ से लिया तो सोवियत संघ से लिया है। जापान से हमने क्या लिया है विधि निर्माण, ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये हमने कहाँ से लिया जापान से। अब देखते हैं हम भारतीय संविधान की अनुसूची, ठीक, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। और इस 8वीं अनुसूची में क्या है तो 22 भाषाओं का वर्णन मिलेगा, ठीक। अब देखेंगे सबसे पहले हम पहली अनुसूची में देखते हैं। पहली अनुसूची में क्या है तो भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम हैं, उनकी सीमाएं हैं, अधिकार क्षेत्र, ये किस में आता है तो ये पहली अनुसूची में आता है। दूसरी अनुसूची में क्या है तो दूसरी अनुसूची में है राष्ट्रपति है, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक। और संवैधानिक पदों पर जो आसीन अधिकारी हैं उनकी
उन सभी के क्या है वेतन भत्ते और विशेषाधिकार। ठीक है, तो पहली अनुसूची में भारत का राज्य क्षेत्र, दूसरे में क्या आता है इन सभी का वेतन भत्ता आता है, तीसरा में आता है शपथ। ठीक है, तीसरी अनुसूची में क्या है, तो तीसरी अनुसूची में आता है शपथ। इसमें चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार, संसद, राज्य विधानमंडल के सदस्य, संघ और राज्य मंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा ली जाने वाली शपथ। ठीक है, या प्रतिज्ञान स्वरूपों की रूपरेखा किसमें मिलेगी, तीसरी अनुसूची में। चौथा में क्या है, तो सीटों का आवंटन है। ठीक, फोर्थ में क्या है, सीटों का आवंटन। यह अनुसूची राज्यसभा में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए ये क्या करती है, सीटों के आवंटन करती है। ठीक, चौथी अनुसूची में पहला में क्या दिया है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, दूसरा में क्या दिया है, दूसरा में वेतन भत्ता, तीसरा में क्या है, तो तीसरा में दिया है शपथ। ठीक है, तीसरा में क्या दिया हुआ है, शपथ। और चौथी अनुसूची में हमने क्या देखा, सीटों का आवंटन। ठीक है, सीटों का आवंटन किस में होगा, चौथी अनुसूची में। अब हम चलते हैं पांचवी अनुसूची की ओर। पांचवी अनुसूची किसके लिए है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है पांचवी अनुसूची। और छठी अनुसूची में विशेष राज्य वो कौन कौन से हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जो जनजातीय क्षेत्र है उनके प्रशासन का प्रावधान है। याद कैसे रखेंगे, ATMM। ठीक है, ATM, ATM में M मनी नहीं है। ठीक है, ATM में मनी नहीं है, मनी से क्या कर याद रखेंगे, मणिपुर। ठीक है, A से है असम, T से है त्रिपुरा, M से है मिजोरम और M से है मेघालय। ये राज्य इसमें आते हैं। ठीक है, इसके जनजातीय राज्य इसमें शामिल हैं। इस ATMM में मनी नहीं है। देखेंगे सातवीं अनुसूची में क्या आता है, तो 3 सूचियों के माध्यम से संघ और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन होता है। सातवीं अनुसूची में क्या है, तो शक्तियों का इसमें क्या हो जाता है, विभाजन। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो शक्तियों का विभाजन हो जाता है सातवीं अनुसूची में। ठीक, अब इसमें से देखेंगे कौन कौन से, संघ सूची में कितने विषय थे वो देख लेते हैं, कितने विषय शामिल थे। तो संघ सूची में मूलतः पहले 97 विषय थे। ठीक है, अभी कितने हैं वर्तमान में, तो इसमें 100 विषय हैं। संघ सूची में कानून कौन बनाता है, तो संघ सूची के संबंध में संसद है ना, इस पर केंद्र सरकार क्या बनाती है, कानून। अब हम देखेंगे राज्य सूची में कितने विषय हैं, तो पहले कितने विषय आते थे राज्य सूची में, 66 है ना, 66 विषय थे। अभी कितने कर दिए हैं, इसमें 5 घटाकर अभी 61 विषय कर दिए हैं। राज्य सरकार कानून बना सकती है। इसमें 66 विषय थे, अभी कितने हैं, 61 विषय हैं, 5 विषय इसमें घटा दिए गए। ठीक है, तो ये किसमें, राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। समवर्ती सूची में क्या होता है, तो इसमें संघ सरकार और केंद्र सरकार। ठीक है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। ठीक है, संघ और राज्य इसमें दोनों कानून बना पाएंगे। इसमें कितने विषय आते थे पहले, 47, अभी कितने आते हैं, तो 52 विषय इसमें शामिल हैं। हम 8वीं अनुसूची की ओर। तो भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची प्रारंभ में कितनी भाषा थी, 14 भाषा थी। अभी कितनी भाषा है, 22 भाषा है। क्या इसमें अंग्रेजी शामिल है, क्या इसमें इंग्लिश शामिल है, तो नहीं। ठीक है, तो इन 22 भाषाओं में अंग्रेजी भाषा नहीं है। अब हम देखते हैं कि बाद में कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई, क्योंकि हमारे संविधान में पहले 14 भाषा थी, है ना, तो ये 22 कैसे हुए वो देखते हैं। तो बाद में जोड़ी गई भाषा है, तो सबसे पहले जोड़ा गया था किसको, सिंधी को। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 के अंतर्गत। ठीक है, 1967 में 21वीं संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। इसी तरह कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ठीक है, न, म और क। ठीक है, नमक को कब जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, इसको जोड़ा गया था 71वें संविधान संशोधन 1992 में। ठीक है, 1992 में इनको जोड़ा गया था, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को। और बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, इसको जोड़ा गया था 92। ठीक है, 92वें संविधान संशोधन कब, 2003 के द्वारा इसको जोड़ा गया। अब चलते हैं हम 9वीं अनुसूची की ओर। 9वीं अनुसूची में क्या दिया है, इस अनुसूची में पहला संविधान संशोधन कब, 1951 द्वारा इसको जोड़ा गया था। ठीक है, इस अनुसूची में मूल रूप से भूमि सुधार जैसे कानून को न्यायिक समीक्षा बचाने के लिए इसको किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के जो वामन राव के मामले हैं 1981 में स्पष्ट कर दिया गया था कि जो 1973 केशवानंद भारती मामले हैं उनके निर्णय की तिथि के बाद में 9वीं अनुसूची में शामिल किए जाने वाले अधिनियमों को क्या माना जाएगा, न्यायिक समीक्षा इनकी की जा सकेगी। ठीक, तो ये कहा गया 9वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची में क्या है, तो ये दल बदल से संबंधित है। कौन से नंबर, 52वें नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम आया 1985, इनके द्वारा इसको जोड़ा गया कि इसमें अगर दल बदल के आधार पर संसद द्वारा जो विधानमंडल के सदस्य हैं उनकी जो निर्भरता है उससे ये संबंधित है। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो ये पंचायती राज से संबंधित है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा इनको जोड़ा गया है ना।
तो इस अनुसूची में कितनी शक्ति थी पंचायतों के पास? तो उत्तरदायी निर्धारित करने के लिए इसमें कितने विषय शामिल किए गए थे? पंचायत के लिए 29 विषय। ठीक है, कौन सी अनुसूची में आती है? ये 11वीं अनुसूची में। 12वीं अनुसूची में क्या है? तो ये 12वीं अनुसूची है नगर पालिकाओं के लिए। ठीक है, ये कब जुड़ा था? तो 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में इसको जोड़ा गया था। इसमें कितने विषय शामिल हैं? 18 विषय आते हैं। अब हम देखते हैं भारतीय संविधान के भाग। ठीक है, हम कितने अनुसूची पढ़ लिए? टोटल 12। अब एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, कि कितनी अनुसूची है, किसमें हमने क्या क्या पढ़ा है ना। तो पहली अनुसूची में भारत का नाम, उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है, राज्य क्षेत्र दिया है पहली अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में क्या है? दूसरी अनुसूची में दिया है उनके वेतन भत्ते। ठीक है, तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ है। तीसरी में क्या है? शपथ है। चौथी अनुसूची में क्या दिया है? चौथी अनुसूची में है सीटों का आवंटन। ठीक है, सीटों का आवंटन। और पांचवी अनुसूची में जो अनुसूचित जाति जनजाति है उनका वर्णन है। छठी अनुसूची में जो विशेष पिछड़े राज्य में से कौन से? असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, ये राज्य शामिल हैं। सातवीं अनुसूची में क्या है? तो शक्तियों का विभाजन। ठीक है, शक्ति का विभाजन कर दिया गया था सातवीं अनुसूची में। आठवीं अनुसूची में क्या है? आठवीं अनुसूची में भाषाएं हैं। ठीक है, और कितने संघ को कितने विषय मिले हैं? तो संघ के पास हैं कितने विषय? 100 विषय। राज्य के पास कितनी है? राज्य के पास है कितने विषय पर राज्य कानून बना पाएगी? तो इसमें 61 विषय हैं। और समवर्ती सूची के लिए, समवर्ती सूची के लिए कितने विषय शामिल हैं? तो 52 है ना। तो ये 8वीं अनुसूची में दिया है। 9वीं अनुसूची में हमने क्या देखा था? ये कृषि भूमि सुधार के लिए था। ठीक है, भूमि सुधार के लिए कौन से संविधान? 1952 के द्वारा, पहला संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक, अब हम देख लेते हैं 10वीं अनुसूची को। 10वीं अनुसूची में क्या था? तो ये दल बदल से संबंधित था। ठीक है, दल बदल। और 11वीं अनुसूची में क्या था? तो ये पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, पंचायती राज से संबंधित है। और 12वीं अनुसूची में क्या है? तो ये नगर पालिका से संबंधित है। नगर पालिका आता है इसमें। ठीक है, नगर पालिका कौन सी अनुसूची में? 12वीं अनुसूची में है। ठीक है, और पंचायती राज के लिए 29 विषय हैं और नगर पालिकाओं के लिए टोटल 18 विषय इसमें शामिल किए गए। तो इस तरह से हमने देख लिए हैं कि इतने टोटल 12 अनुसूची। ठीक है, आपको 12 के 12 अनुसूची क्लास में ही याद हो जाएंगी अगर आपने ध्यान से सुना हो। अब देखते हैं हम भारतीय संविधान के भाग। ठीक है, ये हम कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास यहीं तक के लिए रखते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।